सर बस एक कॉल कर सकता हूं प्लीज? किसको? वकील को? अनुप्रिया अनुप्रिया को फोन करना है। अरे आप समझने की कोशिश करिए ना, घर पे और कोई नहीं है। कोई रिश्तेदार, फ्रेंड, कोई नहीं। आई एम सॉरी मैडम, अगर बॉडी को क्लेम करने कोई नहीं आया तो हमें इसे लावारिस करार करके पुलिस को हैंडओवर करना पड़ेगा, फिर वही इसे डिस्पोज करेंगे। What do you mean डिस्पोज कर देंगे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को लावारिस बुलाने की? मैडम प्लीज शोर मत मचाइए, ये हॉस्पिटल है। अरे भाड़ में गया तुम्हारा हॉस्पिटल, भाड़ में गए तुम्हारे रूल्स। आज एनिवर्सरी के लिए पापा को बहुत सारी विशेस आई होंगी, उनमें से किसी को ट्राई करती हूँ। अनुप्रिया, माधुरी ने पापा को अनुप्रिया के बारे में क्या मैसेज किया होगा? इतने सालों से तुम्हारे धोखे पर पर्दा डालती आई हूँ, लेकिन अब कल्याणी को तुम्हारी असलियत के बारे में सब सच बता दूंगी। ऐसा क्या है अनुप्रिया में जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती? मैं जानती हूँ तुम कोलकाता में नहीं, अनुप्रिया से मिलने गए थे। कौन है ये अनुप्रिया? आज तक मैंने इसका नाम पहले कभी सुना क्यों नहीं? पापा का सच में अनुप्रिया के साथ अफेयर चल रहा है? मुझे पापा से इस बारे में बात करनी होगी। वार्ड बॉय, जी मैडम। कल तक अगर कल्याणी देशमुख के परिवार वाले नहीं आते तो फर्नांडिस सर को बोल दीजिएगा, पुलिस वाले कल सुबह 7 बजे फोंडा शमशान में बॉडी जला देंगे। जी मैडम। पापा से मिलने से पहले मुझे कुछ भी करके माधुरी की बॉडी को ले जाना ही होगा। मैं माधुरी को एक लावारिस लाश बन के नहीं जाने दूंगी। ठीक है मैडम। अब सुनिए, अब आपका कोई सीनियर तो होगा ना, एक बार मेरी उनसे बात करवा दो। और वैसे मेरे 18 साल पूरे होने में कुछ महीने ही बचे। आई एम सॉरी, इतना लेट हम अपने सीनियर को कॉल नहीं कर सकते। कॉल नहीं कर सकते का क्या मतलब होता है? हाँ, फोन उठाओ और कॉल करो, सिंपल। और अगर तुमने कॉल नहीं किया ना तो मैं सारे सोशल मीडिया पे तुम्हारे और तुम्हारे हॉस्पिटल के बारे में लिख दूंगी। बहुत फॉलोअर्स है मेरे। सॉरी मैम, इतने लेट हम अपने सीनियर को कॉल नहीं कर सकते। ओके? चार्जर ले सकती हूँ या वो भी अलाउड नहीं है? आओ साहेब, आप फिक्र मत करो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार मेरी परीक्षा खत्म हो जाए तो मैं सीधे घर को आऊंगा। हाँ,
आप निश्चिंत होके औरंगाबाद के लिए निकल जाओ। हाँ, और हाँ, माई को बोलना कि मेरी चिंता ना करे। अच्छा, रखता हूँ। क्या हो तो बरकत। ओ मैडम, माई क्या है? देवी माँ के गहने चुराता है, शर्म नहीं आती? बस तुमसे ही मिलना बाकी था अभी। भाई शपथ, मैंने बोला था मिलने के लिए। अरे जाओ ना मैडम, वैसे ही मेरी जिंदगी की इतनी वाट लगा के रखी है तुमने, और कोई कसर बाकी रह गई है क्या? मेरी माँ मर चुकी है और ये लोग मुझे बॉडी नहीं दे रहे क्योंकि मैं 18 साल की नहीं हूँ। इससे ज्यादा बुरी तो नहीं हो सकती ना तुम्हारी लाइफ। अरे तुम तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग रहे थे ना। अरे मैं क्या करूँ? अपनी मॉम की बॉडी चुरा कर भाग जाऊंगी यहाँ से? मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता। आपके हिसाब से मॉर्ग रूम पैथोलॉजी रूम के बाजू में है। चलो भाई, मॉर्ग रूम में बॉडी छोड़ के आते हैं। अब एक यही तरीका है मॉर्ग तक पहुंचने का। कहाँ लेके जा रहे हो इसे? छोड़ो इसे। रुक, रुक। क्या चल रहा है? क्या कर रही है? अरे ये लड़की डेड बॉडी को लेकर भाग रही है। पकड़ इसे, पकड़ लड़की, रुक, लड़की रुक, पकड़ इसको। रुक,
रुक पकड़ इसको पकड़। ये निकालने जा रही, छोड़ 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 इसे। अल्फर्ड सर। ये लड़की रुको। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, कहाँ ले जा रही इस बॉडी को? छोड़ो इस बॉडी को, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लोगे? हाथ उठाओगे मुझ पर? एक लड़की पर हाथ उठाने का अंजाम क्या हो सकता है पता भी है तुम्हें? हटो सामने से। ये पकड़ो से, पकड़ो। कोई आया ना पास तो मार डालूंगी मैं सच में। पकड़ो, ये पकड़ो, वहां से पकड़। ये पकड़। अंकल प्लीज, अंकल मम्मा है मेरी, प्लीज मुझे उन्हें ले जाने दो। मम्मा है वो मेरी, अंकल प्लीज अंकल छोड़ो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज जाने दो। तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करके रहूंगा। इस बॉडी को मॉक रूम में लेके जाओ और इस लड़की को मेरे साथ लेके आओ। नहीं, नहीं। रुक जाओ भाऊ। मुझे अतुल देशमुख ने भेजा है। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। आप नहीं जानती आपने मुझ पे कितना बड़ा उपकार किया है। जब सबने साथ देने से मना कर दिया तब आप एक एंजल बन के आई है मेरे लिए। थैंक यू सो मच।